अब मैं दावत खिताब देता हूँ बज़्म अहले सुन्नत सूबा पंजाब के मरकजी रहनुमा जनाब हजरत मौलाना नफीसुर रहमान साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सबीलिल हिदायति वल इरफान वजअलना मिन अहलिल इस्लामी वल ईक़ान वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू शहादतम बिल क़ल्बि वल लिसान वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व मुर्शिदना व मख़दूमना व अफ़ज़लना व अकमलना व अजमलना व अकरमना व आलाना व औलाना व मौलाना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अर्रफ़ना मा युदख़िलनल जनान व अला आलिहि व अस्हाबि अकमलि अहलिल ईमान वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। ईमान की हैं आँखें अली तो कान है मुआविया। ईमान की है आँखें अली तो कान है मुआविया। दिल दिल है अली तो जान है मुआविया। चाँद है अगर अली तो चांदनी मुआविया। फूल है अगर अली तो कली मुआविया। ज़कावत है अगर अली तो ज़की मुआविया। मुआविया है अली 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 मुआविया। मेरी आन है मुआविया तो मेरी शान है मुआविया। दिल दिल है अली जान जान मुआविया। मेरे इंतहाई वाजिबुत तकरीम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज पहली मर्तबा आपकी इस जामिया मस्जिद लूनिया वाली में बज़्म अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक रात अमीर शाम के नाम से हज़रत अमीर मुआविया के नाम से मंसूब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ सनाखान मुस्तफ़ा मद्दाह सहाबा व अहले बैत हाफिज़ उमैर मुआविया साहब और मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया और इनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जैसे उसने हमें आज इस मस्जिद के अंदर जमा फरमाया है ऐसे ही कल क़यामत के दिन जन्नतुल फ़िरदौस में भी हम सबको जमा फरमा।
आपने शोला बयान भी समात फरमा लिया है, शीरी बयान भी समात फरमा लिया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक सादा आम फहम अंदाज के अंदर एक दरिस की हैसियत से, सबक सीखने की हैसियत से कि मैं सबक सुना रहा हूँ और ये जो बातें मैं आपको बताऊं आपने ये याद रखनी है। कोशिश करें, मेरी बात समझ में आ रही है? कोशिश करूंगा समझाने की। ये रजब का महीना है और इस महीने के अंदर सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत सारी फजीलतों से नवाजा। ऐसे ही शर्फ इस्लाम भी हासिल है, शर्फ सहाबियत भी हासिल है, नबी के साथ हजरत अमीर मुआविया के नसब का मिल जाने का शर्फ भी हासिल, शर्फ कराबत भी हासिल है, पहले इस्लामी बहरी बेड़े के मौजूद होने का शर्फ भी हासिल है और बिल्कुल इसी तरह नबी का सेक्रेटरी मुंतखब होने का शर्फ भी हासिल है और कातिब कुरान होने का शर्फ भी हासिल है। ये सारे शर्फ अल्लाह ताला ने सैयदना अमीर मुआविया को अता किए। इनके अलावा और बहुत सारे, मैंने चंद एक का तज़किरा किया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया का तारुफ कदर खयानत से करवाते। क्यों? इस वजह से वो अपनी इस खयानत का, इस गुफ्तगू का दो चीजों को सबब बनाते हैं। ये सारे फजाइल, ये सारे एजाजात उनके पीछे छोड़कर, छुपाकर सिर्फ दो चीजों का तज़किरा करते हैं। नंबर एक कि जी हजरत अमीर मुआविया यजीद के बाप थे। मेरी बात समझ में आ रही? नंबर एक वो क्या थे? यजीद के। नंबर दो, हजरत मुआविया हजरत अली के खिलाफ मैदान के अंदर तलवार लेकर आए। इन दो चीजों को सबब बनाकर हजरत अमीर मुआविया की सारी फजीलतें और एजाजात को पीछे छोड़ देते हैं और इन दो को बुनियाद बनाकर वो बातें करते हैं और तबर्रा करते हैं। हाँ, एक सादा मुसलमान जब ये बात सुनता है तो उसके दिल के अंदर भी हजरत अमीर मुआविया की अहमियत कम होने लग जाती है। एक सादा मुसलमान। लेकिन अगर इन दो बातों को सही मानों में दुरुस्त तरीके से भी बताया जाए तो फिर भी काम दुरुस्त हो जाता, लेकिन बताया नहीं जाता। मैं कोशिश करूंगा इन दो बातों को सिर्फ जल्द से जल्द, आया और गया, बस। नंबर एक, यजीद के बाप थे। यजीद का बाप होना हजरत अमीर मुआविया की शख्सियत पर बिल्कुल भी असर अंदाज नहीं होता। शरीयत मोहम्मदिया का उसूल और तरीकाकार और कानून और ज़ाबिता है। उलमा बैठे हैं कि किसी आदमी का कसूर उसकी कराबतदारी की वजह से किसी दूसरे पर डाला नहीं जा सकता। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कोई भी बंदा किसी दूसरे का बोझ उठाएगा, किसी दूसरे का बोझ उठाएगा नहीं। यहां तक एक बात की, दो मिसालें और, एक मिसाल मैंने पेश कर दी कि हजरत अमीर मुआविया की शख्सियत पर यजीद के बाप होना ये बिल्कुल भी असर अंदाज नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वालिद आज़िर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानी, मुसलमान हुए, उनकी बात को तस्लीम किया, लेकिन आज तक कभी किसी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा, नहीं कहा। मालूम हुआ कि अगर वालिद भी बेटे की बात नहीं मानता और बेटा वक़्त का नबी भी है तो उनकी शख्सियत पर कोई भी असरअंदाज। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेटा किनान है, दावत दी, उसने माना, किसी ने आज तक नहीं कहा। मालूम हुआ कि किसी की शख्सियत पर कोई भी दूसरे आदमी का कसूर हम नहीं डाल सकते। और यही वजह है कि सादा मुसलमान इन चीजों को समझता नहीं, सोचता नहीं, सुनता नहीं और परेशान हो जाता है कि ओहो ये क्या। नंबर 2, हजरत अली के खिलाफ मैदान में तलवार लेकर आए, कोई बात नहीं। और कहा जाता है कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु उस दर्जे के सहाबी नहीं है जिस दर्जे के दूसरे सहाबी। क्यों? इस वजह से कि हजरत अली के खिलाफ तलवार लेकर आए। अब यहां पर भी एक मिसाल समझ लीजिए। 2 बातें याद रखें। नंबर 1, लड़ाई अखुव्वत के मुनाफी नहीं होती। 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो दोनों भाई रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। बताए ना यार, 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो रिश्तेदारी भाई भाई नहीं रहेगा, रहेगा। नंबर 2, बाज दफा लड़ाई ऐसे भी होती है कि दोनों हक पर होते। और ये लड़ाई हजरत अली और हजरत मुआविया की ऐसी नहीं थी कि जो एक हक पर था दूसरा बातिल पर, बल्कि दोनों ही क्या थे। हक क्या था? हजरत अली का कहना यह था, हजरत उस्मान को जब शहीद किया गया, हजरत अली खिलाफत के ओहदे पर फायज हुए, तो हजरत अली का कहना यह था कि बैत पहले होगी और किसास बाद में होगा। और हजरत मुआविया का कहना यह था कि नहीं, किसास पहले लेंगे और बैत बाद में होगी। दोनों भाई थे, आपस में लड़ाई हुई, आपस में मुत्तफिक हुए, फिर दुश्मन का मुकाबला किया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के साथ हम कलामी के लिए कोहे तूर पर चले गए, कौम को पीछे छोड़ गए, वापस आए तो काम गड़बड़ हो चुका था, कौम बछड़े की इबादत में लग चुकी थी। हजरत मूसा वापस आए, हजरत हारून को कहा, यब्न उम्म ला ताखुज़ बिलिहयती वला बिरासी। इतना मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ी। यब्न उम्म ला ताखुज़ बिलिहयती वला बिरासी। हजरत हारून ने क्या कहा? हजरत हारून ने कहा, यब्न उम्मा, वास्ता क्या दिया? कहने लगे, वास्ता ये इसलिए दिया ताकि हजरत मूसा का दिल नरम हो जाए कि मैंने गलती नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कहा कि ऐ मेरी मां के जन्म दिए हुए, मेरी दाढ़ी के बालों को छोड़ दीजिए, मेरे सर के बालों को भी ना पकड़ी। मालूम हुआ हजरत फिर दोनों के दरमियान आपस में इत्तेफाक भी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों का आपस में इत्तेफाक हुआ, और मूसा बिन जफर सामरी जिसने ये चाल चली थी, दोनों ने उनका पीछा किया। इससे मालूम हुआ कि दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई थी, मुत्तफिक हो गए, दुश्मन नजर आ गया, उसका पीछा शुरू कर दिया। हजरत अली और हजरत मुआविया के माबैन भी यही काम हुआ। दुश्मनों ने चाल चली, एक ने हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ उनके लश्कर पर तीर चला दिए और दूसरे ने हजरत अली के खिलाफ। फिर उन्होंने साजिश को समझ लिया, दोनों मुत्तफिक हो गए और फिर हजरत उस्मान के बागियों के पीछे उन्होंने फिर चढ़ाई कर। अब यहां पर इस मौजू को समझाने के लिए सिर्फ उलमाए देवबंद के माथे का झूमर शेखुल हदीस हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके 3 लफ्ज यहां पर बताकर आपसे इजाजत चाहूंगा। 3 लफ्ज का उन्होंने तज़किरा किया। नंबर 1, अदब। ये वो जुमले हैं, ये वो लफ्ज
किसी भी मसलक का बंदा हमारे इन हजरत के 3 जुमलों का इनकार नहीं कर सकता। अदब, इताअत, मोहब्बत। अदब, इताअत और, याद कर लीजिएगा क्या, अदब, इताअत और मोहब्बत। अगर ये 3, मैं अपना बहुत मुख्तसर सा वक्त, मैं अपनी गुफ्तगू को बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं कि ये 3 जुमले अगर किसी से मिलेंगे तो वो दरे सहाबा से मिल सकते। अदब, अदब मुस्तफा, अदब मुस्तफा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यसरब में दाखिल हुए। यसरब क्या नाम है? यसरब क्या माना है? बीमारियों की जगह। प्यारे आका ने कदम रखा, अल्लाह ने मुनव्वरा बना दिया। कदम रखा तो क्या बना दिया? मुनव्वरा बना दिया। वाकया बड़ा तफसील के साथ है। फरमाया ऊंटनी को छोड़ दो, जहां बैठेगी वहां मेरा क़याम होगा। छोड़ दी गई, पहुंची हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर पर पहुंची, वहां पर क़याम किया। ये मकान वो था जो तुब्बा बादशाह ने बनाया था। तुब्बा बादशाह ने बनाया था। मैं इसको भी मुख्तसर कर रहा हूं। और उसने बनाने के बाद क्या कहा कि ये चाबी अगर मैं दुनिया में ना रहा तो ये चाबी आगे देते जाना, और ये चाबी मैं इसलिए आगे दे रहा हूं कि ये आखिरी नबी के ठहरने की जगह हो। आखिरी नबी के ठहरने की जगह हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अब ये देखिए, कहते हैं कि हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के घर ठहरे। मैं कहता हूं नहीं, हुजूर नहीं ठहरे, बल्कि अबू अय्यूब अंसारी हुजूर के घर में ठहरा रहा। फिर उसके बाद अबू अय्यूब अंसारी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकान में दाखिल हुए। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, रात का वक़्त था। हुजूर ने फरमाया आराम करने का वक़्त है। हुजूर फरमाने लगे, मैं नीचे, 2 मंजिली मकान था। हुजूर ने फरमाया मैं नीचे आराम करूंगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, मैं अदब मुस्तफ़ा बता रहा हूं, अदब मुस्तफ़ा। हुजूर ने फरमाया मैं नीचे आराम फरमाऊंगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, नहीं, आप ऊपर जाएं, मैं नीचे आराम करूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं नीचे सोऊंगा, आपने ऊपर सोना है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं नीचे सोता हूं, आप ऊपर सो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला सुनाया कि मैं नीचे आराम करूंगा। हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर की छत पर चढ़ गए, बीवी भी साथ है। ऊपर गए, सारी रात छत पर दीवार के साथ लगकर खड़े रहे। क्यों? कि हमारे पांव उस जगह पर ना आ जाएं जहां नीचे हुजूर आराम फरमा। अदब मुस्तफा अगर हासिल करना है तो कहां से मिलेगा? नंबर 2, इताअत मुस्तफा, ये भी मिलेगा तो कहां से? नबी अलैहिस्सलाम मजलिस में बैठे हैं, तशरीफ फरमाए। एक सहाबी खड़े हुए, आपने फरमाया इजलिस, सहाबी बैठ गए। एक दूसरे सहाबी जूतियों वाली जगह पर, एक पांव मस्जिद के अंदर, एक पांव बाहर, वहीं पर बैठ गए। तीसरे सहाबी ने कहा, तुम यहां क्यों बैठ गए? तुम्हें तो नहीं कहा। कहने लगे, मुझे यकीन है मुझे नहीं कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि हुजूर की आवाज मेरे कान में सुनाई दे और मैं एक कदम भी आगे चलता। इताअत मुस्तफा। एक सहाबी आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख मोड़ लिया, वो उठ के दूसरी तरफ आ गए, आपने फिर रुख मोड़ लिया। एक सहाबी ने कहा, मालूम है कि हुजूर नाराज क्यों है, गुस्सा क्यों है? नहीं। फरमाया, तुम्हारे हाथ के अंदर सोने की अंगूठी है, और सोना हुजूर ने मर्द के लिए हराम फरमा दिया। वो सहाबी गए, अंगूठी उतारी, मस्जिद से बाहर जितना जोर था उसे फेंका,
देखने वाले ने कहा, यार तुम क्यों फेंक रहे हो, क्यों फेंका तूने, रख लेते संभाल के, बच्ची के काम आ जाती, कहीं और जरूरत पूरी हो जाती। तो सहाबी कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि जिस अंगूठी की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्सा फरमाया है, उस अंगूठी को मैं वापस अपने घर की चार दीवारी में ले जाऊं। इताअत मुस्तफा। आखिरी बात, मोहब्बत मुस्तफा, ये भी किससे मिलेगी, किससे मिलेगी, किससे मिलेगी, कैसे? यही तो वजह है कि उन सहाबा ने हुजूर के जिस्म से उतरने वाले पानी को भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। मोहब्बत मुस्तफा, पानी नहीं गिरने दिया, पानी नहीं गिरने दिया। एक मिसाल, सिर्फ हजरत अबू बकर की खिलाफत कितनी देर रही? आखिरी बात, कितनी देर खिलाफत रही? 2 साल। हजरत उमर की 10 साल, हजरत उस्मान की टोटल कितनी हो गई? 12। और हजरत उस्मान की 12 साल। हजरत अली और हजरत हसन, इनकी खिलाफत कितनी देर रही? तकरीबन 6 साल। टोटल कितने हो गए? 30। अकेले हजरत अमीर मुआविया हैं कि जिनकी खिलाफत कितनी है? 19 साल। कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? लगभग 50 साल के करीब। 50 साल गुजरने के बाद हजरत अमीर मुआविया की रहलत का वक़्त आता, गुफ्तगू पहले भी हो चुकी है। फरमाया कि ये नाखून है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी आंखों पर रख देना। अरे मुआविया, ये किसके नाखून? मोहब्बत मुस्तफा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कितनी है? 50 साल का अरसा गुजरने के बाद मुआविया के पास वो नाखून अभी भी मौजूद हैं कि जो कहा जा रहा है कि मेरे आंखों पर रख देना। तो जिस तरह जैसा किरदार अदब, इताअत और मोहब्बत में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन का है, बिल्कुल उतना ही किरदार अमीर मुआविया का है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।